नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा क्लासेज एंड लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम लाभ और हानि का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले हमने पहला पार्ट करवा दिया है, आज दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बताया है किस प्रकार आप कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करें। ना तो आपको कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत है और ना कोई फार्मूला, ठीक है। इसके बाद भी आप एक ही लाइन में आंसर लगाएंगे, रटने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद आप प्रश्न देखते ही क्वेश्चन का आंसर आपको देखकर ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम बताते हैं किस प्रकार से आएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी, हमने पहले ही वीडियो में बताया था। क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब एसपी के बराबर है। क्वेश्चन में बराबर कह रहा है, तो लाभ या हानि बताइए। लाभ या हानि परसेंट बताना है, क्या होगा। देखिए दिया है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, ये बराबर है 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के, मतलब एसपी के बराबर है। यहाँ से सीपी और हम एसपी निकाल लेंगे। देखिए दोनों तरफ से एक एक जीरो काट देंगे, तो सीपी एसपी को इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, बराबर यहाँ 5 है, इस 4 को इधर लाएंगे तो 4 आ जाएगा बटे में। अब देखिए सीपी कितना है, 5 है, और एसपी 4 है, मतलब 5 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और 4 रुपये में बेचा जा रहा है। 5 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और 4 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने का हानि हो रहा है, 1 रुपये का हानि हो रहा है। हमेशा बटे में सीपी आता है 5 × 100। इसको काट देते हैं, कितनी बार गया, 25 बार गया, तो कितना आ गया 25%। 25% का क्या हुआ है, हानि हुई है। और 25% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे हल करेंगे तो आसानी से हल कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से। इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है कि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए, क्या होगा। तो वैसे ही इसको भी लगाएंगे। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कि सीपी बराबर 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। हमने बराबर कर दिया दोनों को। देखिए इसको काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 × 7 = 21 और 3 × 6 = 18 कट गया। तो सीपी एसपी को इधर लाएंगे तो बटे में आएगा एसपी, इधर 6 है, 7 को इस साइड में लाएंगे तो बटे में आएगा 7। यहाँ से देखिए सीपी कितना है, 6 है, मतलब 6 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और एसपी 7 में बेचा जा रहा है। 6 रुपये में खरीद कर 7 रुपये में बेचा गया तो 1 का लाभ हुआ। और बटे में हमेशा सीपी आता है। सीपी कितना है, 6 है। परसेंट में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 को 6 से काटेंगे, पहले 10 में ले जाएंगे, 6 के 6, 4 10 होता है, ये 40 हो जाएगा। 6 × 6 = 36, 4 बच गया, 4 बटे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो बटे 6। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, कितना आ गया 16 होल 2/3%, ठीक है। इतने का लाभ हुआ है क्योंकि 6 में बेचा गया, 6 में खरीदा गया, 7 में बेचा गया, 1 का लाभ हो रहा था, तो 16 सही 2/3% का लाभ होगा, ठीक है। तो 16 सही 2/3 कहाँ पे है, इस ऑप्शन में है। इसके अलावा इसको एक तरीके से और हल कर सकते हैं। ये जो क्रय मूल्य है आप इसको विक्रय मूल्य मान लीजिए। जो क्रय मूल्य है आप इसको विक्रय मूल्य मान लीजिए, एसपी मान लीजिए, कितना है 21 है। और जो ये विक्रय दिया है विक्रय मूल्य 18 है, तो इसको आप क्रय मूल्य मान लीजिए। जब भी बराबर दिया हो क्रय को विक्रय और विक्रय को क्रय मान लेंगे। 18 है तो देखिए कितने का, 18 में खरीदा गया और 21 में बेचा गया, 3 का लाभ हुआ है। कितने से, 18 से, क्योंकि सीपी 18 है, × 100। इसको काटेंगे, 3 × 6 = 18, फिर 6 से 100 में भाग देंगे तो इसमें यही आएगा 16 सही 2/3%। आप दोनों में से जो चाहें वो लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य उसे 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है।
तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताना है, क्या होगा। देखिए विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी दिया है, इसको 3 गुना कर दिया जा रहा है, मतलब 3 एसपी कर दिया जा रहा है। अब 3 एसपी में 1 एसपी तो पहले से था, तो 2 एसपी और आ गया, तभी 3 एसपी बना है, ठीक है। अब कह रहा है लाभ 5 गुना हो जाता है। जो लाभ है मतलब प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट था, अब वो क्या हो गया, 5 गुना हो गया, 5 प्रॉफिट हो गया। अब इस 5 में एक प्रॉफिट तो पहले से था और 4 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये पहले वाला जो है इसको हटा देंगे। अब ये जो 2 एसपी है ये 4 प्रॉफिट के बराबर होगा, तो इसको बराबर कर लेते हैं। 2 एसपी इक्वल टू 4p, तो 2 से काट देंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो एसपी को उधर लाएंगे तो p बटे एसपी हो जाएगा और 1 बटे 2, ठीक है। 2 को इधर लाएंगे, बटा हो जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट 1 का हो रहा है और बेचा 2 में जा रहा है, 2 रुपये में बेचा गया, 1 का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब सीपी क्या था, 1 रुपया था, 1 में खरीदा गया, 2 में बेचा गया, तभी तो 1 का लाभ हुआ है। तो बताना है लाभ प्रतिशत बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट कितना है, 1 का है, बटे सीपी कितना है, 1 है, इंटू 100, परसेंट में लाना है तो 100। अब 1 से काटेंगे तो सीधा सीधा यही आएगा 100%, और 100% देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहां आपने x माना वही क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन लगाइएगा, आसानी से आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ दिया है यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत की गणना करना है, क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जा रहा है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी को 2 गुना कर दिया जा रहा है। 1 एसपी था, इसको 2 एसपी कर दिया गया। अब इस 2 एसपी में 1 एसपी तो पहले से था और 1 एसपी और आ गया, दोनों मिला के 2 एसपी हो गए, और प्रॉफिट 4 गुना हो जा रहा है। जो प्रॉफिट है ये 4 गुना हो गया, 4p में तो 1p पहले से था और 3p और आ गया। जो पहले से था इसको हम हटा देंगे, अब जो बचा है उसको हम बराबर रख लेंगे, मतलब कि SP बराबर 3p। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये 3p है, 3p, तो इसको हम SP को इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 तो है ही, 3 को इधर लाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, और p SP को उधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। देखिए SP मतलब विक्रय मूल्य, 3 में बेचा जा रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो जा रहा है, तो कितने में खरीदा गया था, तो CP क्या हो जाएगा, SP माइनस प्रॉफिट। 3 में से 1 घटाएंगे 2, मतलब 2 में खरीदा गया, 3 में बेचा गया, तभी तो 1 का प्रॉफिट हुआ है। अब इसको हमें परसेंट में लाना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, देखिए प्रॉफिट परसेंट जो होता है, प्रॉफिट 1 का हुआ है बटे CP कितना है, 2 है, बटे 2, परसेंट में लाना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 से इसको काटेंगे तो 50 बार जाएगा, ठीक है। और यही आपके प्रश्न का आंसर है। 50% किस ऑप्शन में है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया है, एक व्यक्ति 100 रुपये में 15 वस्तुओं को बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। वह 100 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि उसे 10% की हानि हो। यहाँ एक छोटा सा फार्मूला ध्यान रखिएगा। देखिए क्या होता है, रुपया बटे एक वस्तु होती है, कोई वस्तु है, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाएंगे और लॉस होगा तो माइनस लगाएंगे। इसको बराबर करेंगे रुपये बटे, यहाँ भी सेम चीज़ आएगा, वस्तु इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, जो होगा वही में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, सेम चीज़ है, दोनों फार्मूला सेम है, दोनों को बराबर करना है बस। देखिए यहाँ दिया रुपया कितना है, 100 है, तो रुपये की जगह हम रखेंगे 100 बटे वस्तु कितनी है, 15 वस्तु को बेच रहा है तो 15। यहाँ देखिए 100 है और यहाँ क्या हो रहा था, पहले प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है,
तो यहाँ प्रॉफिट प्लस लगाएंगे तो 20 और 100 मिला के 120 हो जाएगा। 120 बराबर दूसरे में देखिए कितना है, पैसा तो रुपया उतना ही दिया है, 100 ही है। और वस्तु कह रहा कितनी वस्तु बेचें, मान लेते हैं x वस्तु बेचते हैं तो 10% की हानि हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रहा है तो यहाँ लॉस रखेंगे। जैसे हानि करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 100 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 90। ठीक है, देखिए बराबर में दिया है तो ऊपर वाले से ऊपर वाला 100 का 100 कट गया। इसके अलावा इसको काटते हैं, 30 तिहाई 90 और 30 चौक 120 और 3 से इसको भी काट लेते हैं, 3 पचे 15, बचा क्या 1/5 चौक 20 बराबर यहाँ बचा 1/x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 20। ठीक है, तो कितने वस्तु बेची जाए, 20 वस्तु बेची जाए तब 10% का क्या होगा, हानि होगा। और 20 वस्तु देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, ये छोटा सा फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन इस फार्मूले पे रख देंगे, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदकर समान मूल्य पर खरीदा जा रहा है, मतलब कि एसपी दोनों के बराबर है, पहले के एसपी और दूसरे का एसपी दोनों का क्या है, बराबर है, क्योंकि समान मूल्य है। समान मूल्य पर खरीदकर पहली वस्तु को 20% लाभ पर जबकि दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो इस प्रकार कुल पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है ये निकालना है। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहली जो वस्तु है, ये पहली वस्तु है, इसको 20% लाभ पर बेचा जाता है। लाभ लिया जा रहा तो हम प्लस लगा देते हैं, तो 20% का मान कितना होता है, 20 पंचे 100, 1/5 होता है। और दूसरी वस्तु है, इसको 25% लाभ पर बेचा जा रहा है। लाभ है तो प्लस लगाएंगे, 25% लाभ पर बेचा जा रहा है। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। इसको हमने बताया था कैसे आता है, परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, 25 चौके 100। ठीक है, अब सीपी है और एसपी है, सीपी और एसपी है। 5 रुपये में खरीदा गया और 1 रुपये का लाभ लिया गया, क्योंकि लाभ हो रहा है। 5 रुपये में खरीदा गया, 1 रुपये का लाभ हुआ तो बिका कितने में, 6 रुपये का बिका। और यहाँ पे 4 रुपये में खरीदा गया और 1 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। 4 रुपये में खरीदा गया, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 5 रुपये में बिका है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, एसपी को हमें बराबर करना है, क्योंकि यहाँ दिया है समान मूल्य पर खरीदा गया है। ठीक है, नहीं सीपी को बराबर करना है, यहाँ खरीदने की बात किया है, मतलब कि सीपी, तो सीपी को बराबर करना है। देखिए यहाँ बराबर नहीं है, 1 4 है 1 5 है, दोनों को हमें बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें 5 से बराबर हो जाएगा, तो पूरे मल्टीप्लाई होगा। 4 से इसमें करा देते हैं और 5 से इसमें करा देते हैं, तो 4 से इसमें कराएंगे तो 4 पंचे 20, 4 से इसमें कराएंगे 4 छक 24, 5 से इसमें कराएंगे तो 5 चौक 20 और 5 में 25। देखिए दोनों का सीपी अब बराबर हो गया, ये सीपी है और ये एसपी है। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 20 20 हो गया 40 और 25 और 24 मिला के 49। ठीक है, देखिए सीपी कितना है, 40 है और एसपी कितना है, 49 है। 40 में खरीदा गया और 49 में बेचा गया, तो कितने का लाभ हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है वो 9 का हुआ है। परसेंट में लाना है, हमेशा प्रॉफिट जो होता है ऊपर होता है, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हमेशा बटे में आता है। कॉस्ट प्राइस 40 है इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ऊपर क्या बचा, 9 पचे 45 बटे 2, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 22.5। 22 से ही 1/2% इतने का प्रॉफिट हुआ है। और 22 से 1/2 किस ऑप्शन में है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, कभी कभी ये जो खरीद कर दिया गया है, कभी बेच कर दिया जाएगा। जैसे ही बेचने पे दिया जाएगा तो हम एसपी को बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया। देखिए यहाँ पर बेचा गया, इसके पहले क्या था, खरीदा गया था और यहाँ बेचा गया है समान मूल्य पर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर करेंगे। ठीक है, जो बेचा गया उसको हम बराबर करेंगे। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर जबकि दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया है, एक में लाभ हुआ है और दूसरी बार हानि हुई है,
बेचा जाता है तो इस प्रकार कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, 20% लाभ पे बेचेंगे तो 20% की वैल्यू 20 पंचे 100/5 होती है। और दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जा रहा है, हानि पर बेचा जा रहा है 20%, तो 20% का मान 1/5 होगा, 20 पंचे 100। अब सीपी और एसपी ले लेते हैं यहाँ से, सीपी और एसपी। देखिए इसमें प्रॉफिट हो रहा है, 5 का खरीदा गया है और 1 रुपया लाभ लिया गया, प्रॉफिट लिया गया है। तो 5 का खरीदा गया, 1 प्रॉफिट लिया गया तो 6 का बिका है। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, मतलब हानि हो रही है, तो 5 का खरीदा गया, 1 की हानि हो गई तो 4 में बेचा गया, ठीक है। और दिया गया है एसपी को हमें बराबर करना है, ये 6 है और 4 है, दोनों को हमें इक्वल करना है, तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसमें 6 से करा देंगे, इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है कर लेते हैं। 4 पंचे 20 और 4 छक 24, 6 पंचे 30, 6 चौक 24। देखिए एसपी क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि समान मूल्य पर बेचा गया है तो समान मूल्य हो गया 24-24। अब इसको जोड़ लेते हैं, 30-20 50 हो जाएगा और 24-24 48। ये क्या है, ये सीपी है और ये एसपी है। सीपी मतलब क्रय मूल्य 50 रुपये में खरीदा गया है और 48 रुपये में बेचा गया है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। जो प्रॉफिट आया है ये 2 आया है, और तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी। सीपी कितना है, 50 है, 50 परसेंट में लाना है तो 100, 50 से काट देते हैं, 50 दूनी 100, बच गया कितना, 2 दूनी 4%, 4% की प्रॉफिट हुई है, ठीक है। तो पूरे सौदे में 4% की प्रॉफिट हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जब पेपर में करेंगे ये पहली दूसरी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाएंगे, जल्द से जल्दी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से दिया है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक को मतलब दोनों को 99 रुपये में बेच रहा है। बेच रहा मतलब कि एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर है, हमें बराबर रखना है। पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि हो रही है तथा दूसरे पर उसे 10% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। लाभ यहाँ हानि हुई है, कितने रुपए का, यहाँ परसेंट में नहीं पूछा है, सिर्फ रुपया पूछा है, कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है। तो ठीक है सॉल्व करते हैं। देखिए एसपी, ठीक है। देखिए पहले पर क्या हुआ, पहली जो वस्तु है, पहली वस्तु, इस पर 10 रुपये की हानि होती है, 10% की, 10% की हानि होती है। 10% की वैल्यू क्या है, 1/10 है, क्योंकि परसेंट हटाएंगे 10 से भाग देंगे तो 10 दाम 100 कट जाएगा। और दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु, इस पर 10% का लाभ होता है, इस पर 10% का लाभ हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/10 है। तो सीपी और एसपी लिख लेते हैं, ये सीपी है और ये एसपी मान लेते हैं, ठीक है। देखिए हानि हो रहा है, 10 रुपये में खरीदा गया और 1 रुपये की हानि हो गई है, लॉस हो गया है, तो बिका कितने में, 9 रुपये में बिका। और ये 10 रुपये में खरीदा गया और यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 10 से 11 रुपये में इसको बेचा गया, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि 99 रुपये में प्रत्येक को बेचा गया है, तो बेचा ये गया, लेकिन 9 और 11 अलग हैं, हमको इसको 99 बनाना होगा, 99 बनाना होगा। 11 है, यहाँ से 11 से गुणा करा देंगे, 11 9 99, यहाँ 9 से गुणा कराएंगे तो 11 9 99, 99 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, 11 दाम में 110 और 11 9 99, 9 से कराएंगे 9 दाम में 90 और 11 9 99। देखिए क्या हो गया, एसपी बराबर हो गया और ये 99 होना था, हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, 0 11 9 20 और 9 9 18, 9 9 18 19, 198। सीपी कितना है, खरीदा 200 रुपये में गया है और बेचा 198 रुपये में गया है, तो कितना का अंतर है, प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है।
₹2 का प्रॉफिट हुआ है और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, हमेशा जब भी जो बराबर दिया जाएगा उसको हमें बराबर करना है। यहाँ बेचने की बात कर रहा है, मतलब एसपी की बात कर रहा था, हमने एसपी को बराबर कर लिया। अगर खरीदने की बात करता तो हम सीपी को बराबर करते, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, यहाँ से पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीद कर एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेच दिया, जिससे उसे कुल जो है ओवरऑल 15% का लाभ हुआ। पहले घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर हम एलिगेशन मेथड से लगाएंगे, मिश्रण मेथड से लगाएंगे, तो क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो पहली वस्तु है, पहली घड़ी है और दूसरी घड़ी है। देखिए जब हम पेपर में सॉल्व करेंगे तो ये पहले दूसरी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। कितना है, 12% है और दूसरी 18% है, और ओवरऑल कितना दिया है, 15%। ओवरऑल 15% है, तो इनका देखिए अंतर क्या होगा, 12 और 15 कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, और 18 15 में कितने का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर है। तो काट लेते हैं, 3 1 3, 3 1 3। देखिए दोनों में बराबर का रेशियो है, जो 2 घड़ियाँ हैं दोनों बराबर की रेशियो, दोनों बराबर रुपए में खरीदी गई हैं। टोटल 1500 का है, दोनों को हमें बराबर बराबर करना है, तो 750 750 पड़ेंगे। कैसे, देखिए 1 1 2 हो गया, यही 2 की वैल्यू दे रखी है 1500, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी 1500 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 7 14, 2 5 10, 750। 1 की वैल्यू 750 हो गई, तो और दोनों 1 1 के रेशियो में ही है, मतलब दोनों घड़ियों का मूल्य 750 750 रुपये होगा। ठीक है, एलिगेशन मेथड से आप लगाएंगे, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है।